अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैनल है केमिस्ट्री लेक्चर ऑनलाइन, तो इसके नाम से हमने जो है वो यूट्यूब चैनल इंट्रोड्यूस किया है। तो इस चैनल का मकसद ये है कि जो केमिस्ट्री के जो हम लेक्चर्स हैं 9th क्लास के, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के, तो ये लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज हम इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर इस टॉपिक्स को हम डिलीवर करेंगे वन बाय वन। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और आगे शेयर भी करें इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिक टॉपिक है, वो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, या हम कह सकते हैं डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम थोड़ी सी केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो इसके वर्ड का मतलब है वो हमारे पास है कि केम को हम कह सकते हैं, ये हमारे पास इसकी मीनिंग है केमिकल, और हिस्ट्री का मतलब हम इसको कह सकते हैं कि स्टडी। तो बेसिक अगर हम डेफिनेशन बनाएं केमिस्ट्री की तो हमारे पास ये बन सकती है, द स्टडी ऑफ केमिकल्स, द स्टडी ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। या हम ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जो वर्ड का मतलब है वो हमारे पास ये है कि केमिकल्स की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं, या केमिकल रिएक्शन की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। हमारे पास जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन मुख्तलिफ टीचर्स और हमारे प्रोफेसर हजरात या लेक्चरर जो है डिफरेंट अंदाज में इसको बयान करते हैं। तो जो मेन बेसिक हमारे पास इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस। हमें पता है साइंस की बहुत सी शाखें हैं, तो केमिस्ट्री भी इनमें से एक शाख है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, ये हमारे पास साइंस की वो शाख है जिसमें हम पढ़ते हैं। तो नंबर वाइज में लिखता हूँ ताकि याद करने में आसानी हो। इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। नंबर 2 हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नंबर 3 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। और 4th वन हमारे पास है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो कंपोजिशन ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं। और 5th हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो ये हमारे पास बेसिक केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर और केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर हम इसमें पढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे पहले मैटर को बयान करेंगे। इसको
हम इसको थोड़ा खोल के कि आया मैटर हमारे पास क्या है। मैटर की जो बेसिक इसकी डेफिनेशन ये है कि ये हमारे पास एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग। अच्छा, एनीथिंग क्या करे वो, नंबर वन विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच occupy space. Number two, have some mass, have some mass. तो ये हमारे पास मैटर की डेफिनेशन आप इसको कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरे या उसका कुछ ना कुछ वज़न हो, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास मैटर है। जैसे कि ये हमारे पास बोर्ड है, ये बोर्ड ने जगह घेरा है और ये बोर्ड जो है इसका वज़न है, इसको हम कहते हैं ये मैटर। तो जो चीज़ जगह घेरती है, वज़न हो, वो हमारे पास मैटर है। पंखा है, जगह घेरा है, वज़न है, ये मैटर है। अब जब हमारे पास जो चीज़ जगह घेरे, वज़न, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर को उर्दू में हम कहते हैं मादा। अब मैटर जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है। अब हमारे पास मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी होगा, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। नंबर थर्ड, हमारे पास गैस की फॉर्म में या हालत में पाया जाता है, और प्लाज्मा स्टेट में भी ये पाया जाता है। इसको हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। Solid, liquid and gas and plasma are the states of matter, या आप इसको कहते हैं forms of matter। मैटर जो है हमारे पास सॉलिड हालत में मिलता है, सॉलिड हालत में हमारे पास बोर्ड है, ये मैटर है। लिक्विड हालत में हमारे पास पानी है, ये मैटर है। गैस की हालत में हमारे पास ऑक्सीजन है, ये मैटर है। प्लाज्मा की हालत में हमारे पास सूरज है, ये मैटर है। अब यानी जो है इसकी अगर हम एलिमेंट के लिहाज से इसको देखें तो 80% हमारे पास जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, वो हमारे पास जो है वो सॉलिड हालत में हमें मिलते हैं 80%। और लिक्विड हालत में भी हमारे पास एलिमेंट जो है वो जो है लिक्विड हालत में भी हमें मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास मरकरी है, जैसे कि हमारे पास ब्रोमीन है, ये हमारे पास लिक्विड हालत में पाए जाते हैं ये एलिमेंट्स। और गैस की हालत में हमें पता है ऑक्सीजन है, हवा के अंदर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये हमारे पास गैस की हालत में पाए जाते हैं। और प्लाज्मा हमें पता है फायर है, आग है, इसके अलावा सन है, इसके अलावा लावा है, लाइट है, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्लाज्मा में आएंगी। तो सॉलिड भी जगह घेरता है, लिक्विड भी जगह घेरता है, गैस भी जगह घेरता है, प्लाज्मा भी जगह घेरता है, और इनका वज़न है, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये मैटर है, मैटर की स्टेट्स है। तो ये हमारे पास हो गया मैटर। अब सेकंड चीज़ की तरफ आते हैं, जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो इसके बाद है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सेकंड हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज मतलब ये है खुसूसियात, मादे की खुसूसियात भी हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज हमारे पास दो किस्म की होती है। नंबर वन हमारे पास प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये
केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम मादे की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन भी देखते हैं, इसकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स भी देखते हैं, इसकी खुसूसियात देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये पढ़ते हैं आया मैटर की हम नंबर 1 क्या पढ़ते हैं कि कितना रिएक्टिव है, इसकी हम रिएक्टिविटी पढ़ते हैं। इसकी हम रिएक्टिविटी पढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि कितना टॉक्सिक है, तो हम कहते हैं टॉक्सिसिटी पढ़ते हैं। थर्ड हम ये पढ़ते हैं ये आग पकड़ता है नहीं पकड़ता है, ये मैटर, फ्लेमेबिलिटी पढ़ते हैं। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं हीट ऑफ कंबस्शन, ये भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। तो ये काफ़ी और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसको हम कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। बॉन्डिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बॉन्डिंग जो हमारे पास मैटर के अंदर बॉन्डिंग होती है, ये भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। तो ये सारे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फिर हम क्या पढ़ते हैं, वो हम ये पढ़ते हैं इसकी जो है ये टेस्ट कैसा है, इसकी स्मेल या ऑर्डर हम कह सकते हैं, ये कैसा है। अच्छा, इसका कलर, मैटर की शेप, अच्छा मैटर की डेंसिटी, मैटर का वॉल्यूम, मैटर की जो प्रेशर, और इसके अलावा हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसके अलावा जो है फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। और कितना रिजिड है, रिजिडिटी, ये भी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम टेस्ट, स्मेल, कलर, शेप, डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, इसकी बॉइलिंग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। एक हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी है। फिज़िकल केमिस्ट्री में अक्सरियत हम जो है वो जो है इसकी अक्सरियत हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं किसी भी मैटर का। तो और इसके अलावा हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं, मैटर की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसके थर्ड हमारे पास जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर यानी साख्त। आया जो मैटर हम पढ़ रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, इसका साख्त कैसा है। मिसाल के तौर पर हम वाटर है, वाटर अगर हम, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इसकी जो साख्त है वो कैसी है। तो हम देखते हैं कि इसकी साख्त में हमारे पास ऑक्सीजन मिड में होता है, एक तरफ हाइड्रोजन बेंट शेप में, दूसरी तरफ हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है। तो और यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी होते हैं। तो ये हम इसको कह सकते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, वाटर का। तो इस तरह जितने भी कंपाउंड्स हैं, लाखों की तादाद में हमारे पास केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो उन सब के जो है जो स्ट्रक्चर है
वो भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। किसी भी मैटर का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर। अच्छा, कंपोजिशन का मतलब है बनावट, कि जो मैटर हम पढ़ रहे हैं ये कैसे बना हुआ है, ये किन चीज़ों से बना हुआ है, ये किन एलिमेंट से बना हुआ है, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। जैसे कि हमारे पास वाटर है, वाटर हमारे पास जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से हमारे पास वाटर बनता है। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या है कि 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल करके पानी की बनावट बना रहा है, पानी बना रहा है। तो इसकी बनावट हमारे पास 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। और लास्ट में हमारे पास जो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस भी हम, जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। एक हमारे पास वाटर का जो केमिकल रिएक्शन है ये तो एक रिएक्शन है। इस तरह लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं आम जिंदगी में भी, और जो हमारे पास एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं और या ये कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, वो सारे रिएक्शंस हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। 118 हमारे पास एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें अक्सरियत रिएक्शन करते हैं। तो इन सब के रिएक्शंस को हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ किसके साथ मिलके क्या बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास डिफिनेशन है केमिस्ट्री की कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। मैटर हमारे पास क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। फिर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मादे की क्या खुसूसियात है, एक कीमियाई खुसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, तबई खुसूसियात उसको कहा जाता है, वो भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास जो भी कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, जो भी केमिकल हम पढ़ रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं कि आया इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और कंपोजिशन भी हम देखते हैं कि आया वो कंपाउंड किन किन एटमों से मिलकर बना है। केमिकल रिएक्शन भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वो कंपाउंड किस से मिलकर क्या नई चीज़ बना सकता है या किस से मिलकर क्या नई चीज़ बनाता है। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। तो होप्स कि आप लोगों को जो ये टॉपिक है ये समझ में भी आया होगा, और जो मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है उस स्टाइल में इंशाल्लाह जो है, अगर कोई भी आपको इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट, आपको अगर इसमें नज़र आए कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे जो है नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह सीक्वेंस वाइज हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक इंशाल्लाह इसकी हम वीडियोस बनाएंगे, और इस तरह नोट्स मैं आपको बोर्ड पे इंशाल्लाह लिखवाऊंगा। तो इंशाल्लाह इससे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर की तैयारी करनी है या जिन्होंने इसको समझना है, इसके लिए इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।